हे एवरीवन, एनसीईआरटी 9th नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आज हम इस वीडियो में। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को अगर हम कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.3 को करने में हमें इजी रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 में जो फॉर्मूले यूज किए गए उसके बाद हम 1.3 को करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमें इसमें यूज होगा 1.3 में। तो रेशनल नंबर क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर्स आएंगे एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। और रेशनल नंबर्स क्या है? दो नंबर्स में डिवाइड होंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? जिस नंबर में हम डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर के रूप में 0 मिले तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे? हम जैसे 10 में हमने डिवाइड किया है और हमें रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे 3.33, तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और अब रेशनल को देखते हैं। रेशनल क्या है? ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। ये मैं 1.2 है ये एक्सरसाइज, और मैं इसको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो एग्जांपल लिया है मैंने 0.01। तो इसमें क्या है? यहाँ पे क्या है? नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है, तो ये क्या इरेशनल नंबर है। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर नंबर, तो वो भी इरेशनल नंबर है। तो अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे। क्वेश्चन 1 दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि जो भी नंबर्स क्वेश्चन 1 में दे रखे हैं उन्हें हमें डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और साथ में ये भी बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है वो कौन से टाइप का हो रहा है, यानी टर्मिनेटिंग हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। डेसिमल फॉर्म भी बतानी है और टाइप भी बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये हमें इस पहले वाले क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसके पहले वाले पार्ट को देखते हैं, 36/100 वाला। तो पहला पार्ट है इसका 36/100। तो इस वाले के लिए तो जो भी हमारा ऊपर वाला नंबर है उसको अंदर रखेंगे, और जो नीचे वाला नंबर है यानी डिनोमिनेटर है उसको यहाँ रखेंगे। अब क्या है? 36 छोटा है 100 से, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लग गया तो उसके बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और ये 3 बार जाएगा, क्योंकि 100 3 जा। अब इसमें से 360 में से 300 को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 60। अब हम पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है? 0 रिमाइंडर में। तो क्या है? जो भी हमारी डिवीजन थी वो टर्मिनेट हो गई है और हमको रिमाइंडर में क्या मिल चुका है? 0 मिल चुका है। अब क्या है? जो डेसिमल एक्सपेंशन है 36/100 का, इसको इस तरह से लिख देंगे 0.36। अब रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये फॉर्म क्या आ गई? ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या हो जाएगा? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख देंगे। जो फर्स्ट वाले पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो हमने लिख दिया है, और किस तरह का आया है? टर्मिनेटिंग आया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है, और ये भी हमने लिख दिया है। तो अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। जैसे फर्स्ट वाला किया 36/100, अब सेकंड वाला भी हम इसी तरह से करेंगे। ऊपर वाले नंबर को ऐसे रख देंगे अंदर, और डिनोमिनेटर यानी बाहर वाले नीचे वाले नंबर को बाहर रख देंगे, और यानी इससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 है, 1 छोटा है 11 से, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया मैंने। पॉइंट हमने लगा लिया है तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं,
अब चेक करना है 10 जो है अभी भी 11 से छोटा है, तो हमको क्या है एक ज़ीरो की ज़रूरत और पड़ेगी। तो 11 ये कितनी बार जाएगा 9 बार, 11 जाए 9 जा 99। हमने एक ज़ीरो लगा ली है और 11 9 जा 99 होते हैं, तो यहाँ पे 1 कैरी बचा, रिमाइंडर बचा। उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया है तो एक ज़ीरो लगा सकते हैं। अब ये 10 फिर भी छोटा है तो यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा। हमें क्या है हमने 1 से स्टार्ट किया था और हमें 1 ही रिमाइंडर मिल रहा है, यानी जो हमारा एक्सपेंशन है वो बढ़ता जा रहा है और हमें बार बार 0909 मिलता रहेगा। तो जो सेकंड वाले पार्ट का एक्सपेंशन लिखेंगे 0.09 ऐसे करके, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है 0909 ये रिपीट हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09। तो 09 है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है। अब जो हमारे डेसिमल का टाइप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है, यानी कभी भी ये जो डेसिमल मिला है हमें, ये जो हमने एक्सपेंशन किया है 0.09 ये मिलता रहेगा आगे तक, और कभी भी हमें रिमाइंडर जो है 0 नहीं मिलेगा, यानी हमारी जो वैल्यू है वो टर्मिनेट डेसिमल कभी नहीं बनेगी। तो ये जो हमारा हो गया ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। तो ये जो हमारा एक्सपेंशन हो गया ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट पे। अब ये जो वैल्यू है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है, अब उसको मिक्स फ्रैक्शन से हमको इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 32 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33/8। अब फिर क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था फर्स्ट एंड सेकंड में वैसे ही करेंगे। अब हमको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल चुका है, तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिख देंगे और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 4 जा 32, कैरी 1 आएगा यहाँ पे। अब क्या है, अब हमको यहाँ पे 0 लगानी होगी। अब 0 लगाई है तो यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि जब ही तो 0 बढ़ा सकते हैं। 8 2 जा 8 1 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे, 2 बचा रिमाइंडर। फिर पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है पहले से, तो एक 0 बढ़ा सकते हैं हम, 2 जा आ जाएगा। 8 2 जा कितना होता है 16, तो यहाँ पे 4 बचेगा। पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो मैं क्या 0 बढ़ा सकती हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और रिमाइंडर में क्या मिला, मेरा 0 मिला है। रिमाइंडर में हमको 0 मिल चुका है, तो जो भी हमारा डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर में 0 मिल चुका है। तो इसका आंसर लिख देते हैं 4.125। और कौन सा हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या मिला है रिमाइंडर में 0 मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम 4 देखते हैं। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ऊपर वाले को अंदर लिख देंगे और 13 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब 13 क्या है बड़ी वैल्यू है और 3 छोटी वैल्यू है, तो क्या करेंगे 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब अब क्या करेंगे 13 के टेबल में 2 बार करेंगे, क्योंकि 26 आ जाएगा, जो कि ये 30 से छोटा है 26
रिमाइंडर में 4 बचा, क्योंकि मैं पॉइंट पहले से लगा चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे 0 बढ़ा सकती हूँ, तो 0 मैंने बढ़ा लिया है। अब क्या है, 3 बार जाएगा, 39 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में मुझे क्या मिला है, 1 मिला है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट पहले लगा चुकी हूँ तो मैं 0 बढ़ा सकती हूँ। अब क्या है, लेकिन 10 में फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि 13 बड़ा है, 10 छोटा है। तो पॉइंट लगा हुआ था तो एक 0 हमने लगा ली है, फिर भी नहीं जा रहा। आपको हमको क्या है, एक 0 और लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 13 के टेबल में 7 टाइम्स आ जाता है 91। अब हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। पॉइंट हम लगा चुके हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा, 13 के टेबल में 6 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 78। तो इसमें से मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पे 12 बचेगा। अब पॉइंट में लगा चुकी हूँ तो मैं एक 0 बढ़ा सकती हूँ। अब 39 जा कितनी बार जाएगा, 117 टाइम्स जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर के रूप में मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब मुझे क्या है, यहाँ पे 3 था, देखिए 3 था और मैं 3 लेके चली थी और मुझे 3 मिल गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये दोबारा से रिपीट होने लग गई है। जो हमारा डिवीज़न है वो फिर से रिपीट होगा, क्योंकि 3 से ही हमने स्टार्ट किया था और 3 हमको मिला है। तो ये जो वैल्यू है 0.230769 ये फिर से रिपीट हो जाएगी। जो हमारा नंबर है 3/13 में, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 0.230769। डेसिमल के बाद ये जो हमारी वैल्यू है ये रिपीट हो रही हैं, तो इसके बाद क्या है, बार लगाया जा सकता है, क्योंकि बार तो उन्हीं नंबर्स के ऊपर लगता है जो रिपीट होती हैं। और ये हमने 3 से स्टार्ट किया था और हमें 3 ही मिला है, तो ये वैल्यू रिपीट होंगी। तो हमने क्या किया है, इनके ऊपर बार लगा दिया है। तो 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया, 0.230769 के ऊपर बार। अब क्या है, मुझे रिमाइंडर में क्या है, 0 मिला है, नहीं मिला है, हमें क्या मिला है, 3 मिला है। तो ये जो मेरी वैल्यू है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि मुझे रिमाइंडर में 0 नहीं मिला है। अगर रिमाइंडर में 0 मिलता जैसे इस वाले क्वेश्चन की तरह, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाती, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाती। तो यहाँ पे क्या है, 230769 ये क्या है, रिपीट हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 11 और ऊपर वाले नंबर को अंदर लिख देंगे 11 से। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट लगा दिया तो मैं यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकती हूँ, बढ़ा लिया है। अब 11 2 जा करूँगी तो 22 आ जाएगा, तो मैं क्या है 20 से कम ही लूँगी। तो मैंने 1 बार कर दिया, तो क्या आ गया, यहाँ पे 20 में से 1 गया तो 9 आ गया। अब 11 का 8 टाइम्स कितना जाएगा, 88 आएगा, जो कि 90 से कम होगा। तो मैंने यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो मैं एक 0 बढ़ा सकती हूँ। तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे 11 1 जा आएगा, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया था और फिर से 2 आ गया। तो क्या है, हमारी वैल्यू ये रिपीट हो रही है। तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, फिर से क्या बचेगा, 9 बचेगा। और 0 क्यों बढ़ा लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो मैं 0 बढ़ा सकती हूँ। फिर क्या है, 8 आ जाएगा, 88। और फिर मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 1818 ये क्या है, पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है। ये जो वैल्यू है 1818 ये मेरी रिपीट होती रहेगी और हमें 2 बार बार हमें मिलता रहेगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट कब होता है, जब हमें वैल्यू यानी रिमाइंडर में 0 मिलता है। तो 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 0.18 डॉट डॉट, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर 2/11 का एक्सपेंशन 0.18 के ऊपर
बार ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों ठीक हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेट कब होता, अगर मेरा यहाँ पे 0 मिल जाता मुझे तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 1818 में ये मिलता रहेगा और यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं है और मुझे हर बार 2 मिलता जा रहा है जब तक मैं डिवाइड करती जा रही हूँ। तो मेरी वैल्यू एक्सपेंशन हमें क्या मिला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब क्या है, अब हमारे फर्स्ट पार्ट का 6 क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन। तो अब क्या है, 6 to 9 को अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू यानी 400 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब 3 to 9 क्या है, छोटा है 400 से, तो क्या है 0 बढ़ा लेंगे। अब 0 बढ़ाया है तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट, तो पॉइंट बढ़ाया जभी तो मैं यहाँ पे 0 लगा सकती हूँ। अब 4000 का टेबल है, सॉरी 400 का, तो हमको 400 का तो नहीं आता लेकिन हमें 4 का तो आता है। तो 4 के टेबल में 8 टाइम्स करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और जो बाकी 0 बचे हैं, 2 0 बचे हैं, उसे एज इट एज ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब मैं माइनस करूँगी 0 और 9, तो मेरा कितना आया, 19 रिमाइंडर बचा। अब पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं पहले से, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 2 जा हो जाएगा 800। अब क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है पहले से, तो मैं एक 0 बढ़ा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 400 था। अब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स करूँगी तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल में 3 टाइम्स करते हैं, सॉरी 4 के टेबल में 4 3 जा 12 हो जाएगा, जो कि 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 बार लिया है। फिर मैं इसमें से माइनस करूँगी तो मेरा 200 बचेगा। अब 200 क्या है, मेरा 400 से छोटा है, तो पॉइंट पहले से लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक 0 बढ़ा लूँगी। अब 24 के टेबल में किस टाइम्स आता है, तो 4 5 जा 20 टाइम्स आता है, सॉरी 20 कितने टाइम्स आता है, तो मैं 4 का टेबल 5 बार करती हूँ तब मेरा 20 आता है, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूँगी और यहाँ पे हो जाएगा 20 और 2 0 एज इट इज लिख दूँगी। तो यहाँ पे क्या बचा, मेरा रिमाइंडर 0 बचा और 4 5 जा 20 और 2 0 एज इट इज, और ये मेरा रिमाइंडर बचा। तो ये क्या हो गया, ये जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है ये टर्मिनेटिंग हुआ है। टर्मिनेटिंग क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे रिमाइंडर में 0 मिल गया है। 329 अपॉन 400 का डेसिमल एक्सपेंशन मेरा कितना हो जाएगा, 0.8225। अब मुझे रिमाइंडर में 0 मिला है, तो मेरी ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा 6 पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट के ये जो हमारे क्वेश्चन है फर्स्ट 1 से 6 तक ये हो जाते हैं कंप्लीट। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ़ सो हाउ। ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है और 2/7, 3/7 इन सब की वैल्यू का हम बिना डिवीजन लॉन्ग डिवीजन किए हुए इनको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, हमें करके दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन, 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार। तो हमको क्या करना है, 2/7, अब ये बोला 2/7 का विदाउट डेसिमल के एक्सपेंशन किए, जो लॉन्ग डिवीजन से एक्सपेंशन किए, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 2/7 को
2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7। तो 2 को एज इट इज लिख देंगे और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142875, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0.285714 के ऊपर बार। इसी तरह से 3/7 का करेंगे। 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि 3 का मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा कितना मिल जाएगा मुझे 3/7 मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है 0.142857 बार। अब मुझे क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई करना है 0.142857, तो मुझे कितना मिलेगा 0.428571 के ऊपर बार। अब आते हैं 4/7, तो 4/7 कैसे करना है 4 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 4/7 ही मिल जाएगा मुझे, और 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। 4 मल्टीप्लाई 0.142857 बार, तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 0.571428 बार। अब आते हैं 5/7, तो 5/7 को कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे, फिर यहाँ पे कितना है 0.142875 बार। अब मुझे क्या करना है 5 का मल्टीप्लाई करना है 0.142857 में, तो मुझे कितना मिल जाएगा 0.714285 बार। अब करते हैं 6/7 का, ऐसे ही कर लेंगे। तो 6/7 को कैसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेंगे यहाँ से, कितना मिल जाएगा 0.142857। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 में, तो इसका एक्सपेंशन कितना मिल जाएगा 0.857142 के ऊपर बार। तो इस तरह से 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया 0.857142। तो ये हमारा हमें मिल चुका है किससे बिना डिवीजन किए हुए। तो यही हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन 2 के आंसर, बिना डिवीजन के डेसिमल एक्सपेंशन करना। तो आइए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 का पहला 0.6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार का मतलब क्या है 6 जो है रिपीट हो रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6। अब 6 के ऊपर क्या दे रखा है बार दे रखा है, तो इसको यानी 6 ये रिपीट हो रहा है। बार का मतलब ही यही होता है कि जिस वैल्यू के ऊपर बार लगा होता है वो वैल्यू रिपीट होती हैं। तो x इक्वल टू लेट किया है, लेट x इक्वल टू 0.666 इनफाइनाइट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अकेली वैल्यू यानी 0.6, तो अकेली वैल्यू के ऊपर बार लगाए, तो हमको क्या करना है यहाँ दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि अकेली वैल्यू के ऊपर बार लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड्स बाई 10। अब मैं क्या है 10x, अब मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या होगा ये डेसिमल क्या है एक स्थान इधर की तरफ खिसक जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6.666।
ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को क्या है, माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे, सॉरी सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली करेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो मैं 2 वाली इक्वेशन को लिख दूँगी एज इट एज 6 6 6 सो ऑन, और सेकंड वाली को लिख दूँगी x इक्वल टू 0.666 सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल आसान है, जैसे नॉर्मल करते हैं। 10x में से x, यानी 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9, तो ऐसे ही है 10x में से 1x गया तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, और 6 में से 0 गया तो 6 आ जाएगा, 6 गया तो 0 आएगा, 0 0। तो इसको क्या है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 6/9, s इक्वल टू 6/9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 2/3। तो क्या है 0 यहाँ पे वैल्यू है 0.6 के बार को मैं p/q के फॉर्म में लिखूँगी, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 2/3 आएगी। तो x हमको क्या करना था, फर्स्ट वाली पार्ट 0.6 के बार को p/q के फॉर्म में लिखना था। तो p/q के फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी आई है 2/3 आई है। तो 0.6 को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0.47, ओनली 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47, तो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी 7 की जो वैल्यू है, 7 वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही है, जब भी तो उसके ऊपर बार लगा हुआ है, क्योंकि बार का मतलब ही होता है वो वैल्यू रिपीट होना। तो 7 7 7 सो ऑन, ये क्या है मेरा, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब बार कितने नंबर्स के ऊपर लगा है, एक नंबर के ऊपर लगा है 7 के ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी बोथ साइड्स बाई 10, क्योंकि एक वैल्यू के ऊपर बार लगा है तो मुझे क्या है 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड्स बाई 10। अब मैं क्या है 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा 10x। अब 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पॉइंट क्या है इधर आ जाएगा, यानी 4 के इधर आ जाएगा। तो ये मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 4.777 सो ऑन। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो मैंने बोला है वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगी पहले। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्ट 1, यानी 1 में से 1 को माइनस करना है फ्रॉम 2, 2 में से। तो वही चीज़ अब मैं करूँगी यहाँ पे। तो आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 सो ऑन। और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.4777 सो ऑन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना सिंपल है। 9x, जैसे 9x में से 1x गया तो मेरा कितना बचा, सॉरी 10x में से 1x गया, यानी 1x गया तो मेरा 10x बचा। जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 1 गया तो कितना बचता है 9 बचता है, ऐसे ही x के साथ होगा। 10x में से 1x गया तो 9x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। 7 में से 4 गए, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट एज इट एज लगा दिया। 7 में से 4 गए कितना बचा 3 बचा, 7 में से 7 गए 0 बचेगा, 0 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9x इक्वल टू 4.3। तो x इज इक्वल टू आ गया 4.3/9। अब पॉइंट को हमें हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या है तो दोनों तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे भी 10 से कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से कर दिया क्योंकि 0 से पॉइंट हट जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 43/9 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो मेरा क्या है
0.47 और 7 के ऊपर क्या था बार, तो इसको P/Q की फॉर्म में, इसकी P/Q की फॉर्म क्या हो गई 43/90। तो ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया इसका 43/90। तो सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं जो क्वेश्चन दे रखा था, जो नंबर दिया है 0.47, तो इसकी P/Q फॉर्म क्या हो जाएगी 43/90। यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है 0.001, ये तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो क्या है, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 001 के तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है ये तीनों वैल्यू 1 2 3, ये तीनों वैल्यू क्या है, रिपीट हो रही हैं। तो लिख देते हैं 001 001 आगे तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, पॉइंट के कितने नंबर, पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है 1 2 3, यानी 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। और जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें क्या है, पॉइंट के एक नंबर के ऊपर, पॉइंट के बाद एक नंबर था और उसके ऊपर बार लगा हुआ था। तो पॉइंट के बाद अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 के बाद लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या है 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही चीज़ हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 से क्यों किया है, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो मैंने 1000 से कर दिया है। और इस वाली इक्वेशन को हम 1 डाल देंगे। अब क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, अब पॉइंट क्या है 3 नंबर यानी 3 जीरो है ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 के आगे आ जाएगा पॉइंट। तो कैसे आ जाएगा 1.001001, ये क्या हो जाएगी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाली इक्वेशन से। तो 1000x 1.001001 और फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज उतार लेंगे, x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.001 ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट नॉर्मली करेंगे, जैसे वहाँ पे 10 में से 1 जा रहा था तो 9x आ रहा था, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000x में से ओनली 1x जाएगा तो क्या आ जाएगा 999x, 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ भी आगे तक 0 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 999x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999। तो ये क्या है 0.001 के ऊपर बार की P/Q फॉर्म क्या हो जाएगी 1/999। तो ये क्या है थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 सो ऑन इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है और इसको क्या है P/Q की फॉर्म में बताना है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप आंसर से सरप्राइज होते हैं, तो इसको क्या है अपने टीचर्स और क्लासमेट के साथ डिस्कस करें कि ये आंसर कैसे सेंस देता है। तो ये जो हमारा नंबर दे रखा है इसको हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं, चलिए हम क्या है लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.999 सो ऑन। अब क्या है इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे।
अब क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी बार लगने से मतलब है एक नंबर मेरा रिपीट हो रहा है। हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसके ऊपर जितने के ऊपर बार लग रहा था पॉइंट के बाद, हमने उतने का ही मल्टीप्लाई किया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 के बाद बार लगा हुआ था, यानी 3 के बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर्स जो है मेरे रिपीट हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया था। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था, तो मैंने उसमें 10 का मल्टीप्लाई किया था। बार लगने से मतलब है वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, 999। मुझे तो एक ही दिख रहा है, तो मेरा एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10x। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है एक नंबर इधर खिसक के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9.999 सो ऑन। अब इस वाले इक्वेशन को मैं सेकंड नाम दे दूँगी। अब मुझे क्या करना है, सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है मुझे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड। अब करूँगी मैं 10x इक्वल टू 9.999 सो ऑन, और फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज उतार लेंगे यहाँ पे 0.999। अब सब्ट्रैक्ट तो नॉर्मली करेंगे, 10x में से x गया तो 9x बचा। जिस तरह से 9 में से 1 जाता है तो 9 बचता है, उसी तरह से 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और ये सेम है तो 9 में से 9 गया, 9 में से 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0, तो 9x इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब मेरा आ जाएगा यहाँ पे x 9/9, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस वैल्यू से कितना सरप्राइज हुए हैं बताएं। अब ये 1 क्यों आया, इसका मैं लॉजिक बताती हूँ। हमने क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट में कितना दे रखा था, मैं 0.6 के ऊपर बार दे रखा था। अब हमें क्या करना है, जैसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है एक्सपेंशन को, तो हम क्या करते हैं, ये वाले मेथड को अपनाते हैं। लेकिन इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। इसमें क्या करते हैं, हमने पीछे क्या किया था, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने का हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो हमने 100 का मल्टीप्लाई करना है, और अगर 3 नंबर्स के ऊपर बार है पॉइंट के बाद तो 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 0.6 है तो बार को हटाकर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और पॉइंट के बाद एक के ऊपर बार है तो यहाँ पे 9 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2/3। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर इतना ही आया था। तो यही लॉजिक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 9 था और ये 9 क्या है, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, यानी बार लगा हुआ है, बार लगा सकते हैं हम। तो 9/9, तो पॉइंट के बाद ये 9 था, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.999 को मैं 0.9 के ऊपर बार लिख सकती हूँ। तो बार हटा के मैं क्या करूँगी, 0.9 के ऊपर बार है तो 0.9 बार हटा के मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 9, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 9/9 हो जाएगा। तो इससे मेरा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। अब जैसे यहाँ पे क्या था, पॉइंट के बाद 0.001 के ऊपर बार लगा था, तो मुझे इससे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करती 0.001 मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करती, और अपॉन में क्या करती 999, तो मेरा कितना हो जाता 1/999। तो आंसर मेरा कितना आया था, यहाँ पे इतना ही आया था। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो हमें क्या करना है, उस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड में 99, और अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमें डिवाइड किससे करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से और डिवाइड करना है 9 से।
तो यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। अगर एक नंबर्स के बाद बार है, पॉइंट के बाद अगर एक नंबर्स के बाद बार है तो 10/9 से करेंगे, 2 नंबर्स के बाद है तो 100/9 से करेंगे, और 3 नंबर्स के बाद बार है तो 1000/999 से करेंगे। अगर एग्ज़ाम्स में और क्लास 9th में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें इस वाले मेथड से सॉल्व करनी है।